बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक चमचमाती नदी बहती थी। नदी इतनी साफ थी कि उसके पानी में आसमान और पेड़ों की परछाई झलकती थी। उसी किनारे पर खड़ा था एक पुराना विशाल पीपल का पेड़, जिसकी घनी शाखाओं पर सैकड़ों पक्षी रहते थे। सुबह होते ही पूरा इलाका चहचहाहट से गूंज उठता। उनमें से एक कौवा था, काला। काला बहुत समझदार और चालाक था, लेकिन उसमें एक भयानक कमी थी, लालच। उसे हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होता था। हर रोज़ वो देखता कि मछुआरे नदी में जाल डालते और कुछ ही देर में उनकी टोकरियां मछलियों से भर जाती। काला पेड़ से ये सब देखकर सोचता, हाय, मैं सारा दिन उड़ता रहता हूँ, तब जाके 2-4 मछलियाँ मिलती हैं, और ये मछुआरे तो मिनटों में टोकरी भर लेते हैं। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक सोच आने लगी। अगर मैं मछुआरे की टोकरी से चोरी कर लूं, तो मेहनत की क्या जरूरत। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से काला चोरी करने लगा। मछुआरे जैसे ही थोड़ी देर के लिए पीठ फेरते, वो झपटा मारता और एक मछली उड़ा ले जाता। शुरू में सबको लगा कि कोई बिल्ली या नेवला ऐसा करता है, लेकिन एक दिन एक बूढ़े मछुआरे ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मछुआरा बोला, अरे ये तो वही चालाक कौवा है, लगता है अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह उसने एक चालाक जाल बिछाया। उसने टोकरी में बहुत सी मछलियां रखी, ऊपर से कपड़ा ढक दिया और बीच में एक बड़ी सी चमचमाती मछली खुली छोड़ दी, जो धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई चांदी का टुकड़ा। पेड़ पर बैठा काला उसे देखते ही लोभ से कांप उठा। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो राजा की मछली लग रही है, अगर ये मिल जाए तो पूरे दिन मजे होंगे। वो तेजी से नीचे झपटा। हवा सांस सी आवाज हुई। पंखों की फड़फड़ाहट के साथ वो मछली पर जा बैठा, और जैसे ही उसने चोंच मारी, धप, कपड़ा हट गया और मछुआरे के सख्त हाथों ने उसे जकड़ लिया। काला डर के मारे फड़फड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मछुआरा बोला, लालच ने तुझे अंधा बना दिया है कौवे, आज तुझे इसका सबक मिलेगा। उसने काले को मारा नहीं, पर उसके पंखों के कुछ पर काट दिए ताकि वो उड़ न सके। काला जमीन पर गिर पड़ा। अब वो ना उड़ सकता था, ना मछली पकड़ सकता था। बाकी पक्षी नीचे आए और बोले, हमने तुझे पहले ही चेताया था, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी। अब देख लालच ने तेरा क्या हाल कर दिया। काला की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगा, अगर मैं मेहनत से जितनी मछली मिलती उसी में खुश रहता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके पंख फिर से उगाए। अब वो हर सुबह सूरज के साथ उड़ता, मेहनत करता और ईमानदारी से मछलियां पकड़ता। वो अब पहले जैसा चालाक नहीं, बल्कि समझदार कौवा बन चुका था।